गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरडी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग का हमने एक चैप्टर शुरू कर रखा है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें हम ट्रायंगल वाला पोर्शन पूरा कर चुके हैं। दो पोर्शन और बच गए हैं, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। ठीक है, दोनों सिमिलर थे, इसलिए हमने एक ही क्लास में सारा कंप्लीट नहीं करवाया, क्योंकि ये सिमिलर है बिल्कुल। जो स्क्वायर वाला और रेक्टेंगल वाला जो चैप्टर है वो उसकी काउंटिंग जो करनी है वो सिमिलर है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए हमने ट्रायंगल को एक पोर्शन में रखा है और स्क्वायर और रेक्टेंगल को एक पोर्शन में। चलो आज देखते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल की काउंटिंग कैसे करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। देखो बिल्कुल आसान सा है। आसान कैसे है कि इसमें रो और कॉलम अगर हमें पता चल जाए कि भाई स्क्वायर में अगर ये एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी पहले मैं बात बता देता हूं कि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कि भाई स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। एक स्क्वायर में जो चार कोने बनते हैं, चारों कोणों पे जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। और किसी भी स्क्वायर के दो डायगोनल या विकर्ण, हिंदी में डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण, आपस में जहां काटते हैं वहां पर भी जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और सारी की सारी जो चारों भुजाएं हैं स्क्वायर की वो बराबर होती हैं। ठीक है, किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। इट मींस कि कोई भी जो स्क्वायर होगा वो एक रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, कोई भी एक स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल होगा ही होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या है? स्क्वायर जो होता है उसकी सारी की सारी साइड बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होती है, जो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड होती है, लेंथ और ब्रेड्थ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये फर्क होता है कि इसमें स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। चलो अब देखो, जैसे एक सिंपल सी फिगर दी गई है हमारे यहाँ पे बोर्ड पे। अगर मैं इसमें पूछूं कि भाई नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, तो हमारे दिमाग में आएगा भाई स्क्वायर पूछ रहे हैं तो स्क्वायर की तो सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, 3 और 4, और एक ये पूरा बड़ा 5। भाई कोई हमसे पूछे कि इस फिगर में कितने स्क्वायर है, तो हम बताएंगे कितने, 5। कितने बताएंगे? 5। चलो भाई ठीक है। अगर मैं बात करूं अब इसकी, भाई अब इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सीधे डिविजिबल है। फिर भाई एक तो ये इकट्ठा ये पूरा एक स्क्वायर बना रहा है, एक ये पूरा स्क्वायर बना रहा है, एक ये नीचे स्क्वायर बना रहा है, एक ये नीचे यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है। मतलब इस फिगर में काउंटिंग करते करते हमें कम से कम भी नहीं भी लेंगे तो कम से कम 1 मिनट लग जाएगा। पर हमें तो क्वेश्चन में टाइम सेव करना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, बिल्कुल सिर पे है, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप मैथ के या रीजनिंग के जो 30-30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर एक ही चैप्टर में अगर आप 1 घंटा लगा दोगे तो बाकी का पेपर कौन करेगा? तो वो जो टाइम सेव करना है वो हमें कैसे करना है, कि ताकि हमें ट्रिक्स आती हो, और ट्रिक्स आएंगी तो हम फटाफट क्वेश्चन भी निकालेंगे। देखो ट्रिक के साथ इसको कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है, यहां पे जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है उन पे हम काउंटिंग लिख देंगे। जैसे नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे 3। नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो 1 2 3, कितने हैं, रो बराबर है 3 और कॉलम बराबर है 3। ठीक है, ये तो है पहली टाइप, कि भाई जब रो इक्वल टू कॉलम हो, कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू कॉलम हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो
रो या कॉलम को किसी भी एक को 0 तक ले आओ, जैसे रो 3 2 1 0 और कॉलम को भी 0 तक ले आओ 3 2 1 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 इंटू 0 0 ही होएगा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14। नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में कितने आ जाएंगे 14। ठीक है भाई, देखो एक और बनाते हैं कि भाई 1 2 3, 1 2 3, थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसको हमने। तो हमारा काम क्या है कि भाई रो पे काउंटिंग डालना, 1 2 3 4, हमने रो पे काउंटिंग डाल दी 1 से लेकर 4। भाई यहाँ पे कितनी रो है टोटल 4 है। हम कॉलम पे भी काउंटिंग डाल देंगे 1 2 3 4। तो कौन सा केस है ये कि भाई रो इक्वल टू कॉलम है, रो इक्वल टू कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे रो और कॉलम को अलग अलग से लिख लेंगे, 4 3 2 1 0, और कॉलम को भी अलग से लिख लेंगे 4 3 2 1 0। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। इनको जोड़ा कितना आएगा 16 और 4 20, 9 और 1 10, 30। कितना आ गया 30। कोई हमसे यहाँ पे पूछे कि नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में कितने हैं। अब देखो ये जो दो चीजें मैंने लिख रखी हैं आप यहां से समझ भी गए होंगे, जो रेगुलरली बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस दोनों की दोनों जो कैलकुलेशन हमने कर रखी है इनको देख के एक बात समझ भी गए होंगे कि जब कभी भी हमारा केस रो इक्वल टू कॉलम वाला आता है, जब कभी भी हमारा केस रो इक्वल टू कॉलम वाला आता है कि मतलब जितनी रो है उतने ही इस फिगर में कॉलम है, तो हम देखेंगे भाई कितने 3 कॉलम है और 3 ही रो है। तो इसका मतलब 3 2 1, मैक्सिमम कितने कॉलम है यहाँ पे 3 और मैक्सिमम रो कितनी है 3, मतलब रो इक्वल टू कॉलम है। तो जितने जितने रो और कॉलम बराबर है ना तो उनका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, इनको जोड़ दो कितना आएगा 14। यहां पे देखा हमने 4 इंटू 4 करा था, इसका मतलब क्या था ये 4 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 करा था ये क्या था 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 करा था ये क्या था 2 का स्क्वायर, और 1 इंटू 1 करा था ये क्या था 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 30। ठीक है भाई, आया समझ में कि जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो हमें क्या करना है कि सीधा सीधा स्क्वायर कर देना है। ये देखना है कि भाई रो या कॉलम कितने हैं, रो या कॉलम फिगर में दिए हुए हैं वो कितने हैं, जितने हैं तो उस हिसाब से हम स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे रो 5 आती और कॉलम भी 5 आते तो 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई सेकेंड टाइप क्या है कि जब हमारा रो नॉट इक्वल टू कॉलम हो, कि जब हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम के इक्वल ना हो। जैसे ये जो फिगर 1 है इसमें है, देखो इसमें अगर हम रोज की काउंटिंग करेंगे तो कितनी आएगी 1 2 3 4, कितनी रो है यहाँ पे 4। कॉलम की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, कि भाई 3 कॉलम है और 4 रो है। तो अब इस केस में हम कैसे करें, ये कौन सा केस है रो नॉट इक्वल टू कॉलम। तो इस केस में हम कैसे करेंगे कि भाई रो की काउंटिंग और कॉलम की काउंटिंग लिख देंगे, एटलीस्ट किसी एक की काउंटिंग वहां तक लिखेंगे जहां 0 आ जाए। और वो किसकी लिखेंगे, अगर रो कम है तो रो को 0 तक लिखेंगे, अगर कॉलम कम है तो कॉलम को 0 तक लिखेंगे। यहां पे देखा हमने कॉलम कम है, यहां पे कॉलम कम है तो कॉलम को 0 तक लिखेंगे 3 2 1 0। ठीक है, और रो 4 3 2 1, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट किसी एक को या रो को या कॉलम को 0 तक लिखेंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 इंटू 0
0। तो कितना आ जाएगा 12 और 6 18 और 2 20 की नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं इस फिगर में, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 20। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें रोज कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी रो है 5। अगर कॉलम पूछे तो 1 2 3, तो कौन सा केस है ये रो नॉट इक्वल टू कॉलम वाला केस है। तो हम क्या करेंगे रो और कॉलम में से जो भी थोड़ी है इस केस में कौन सी थोड़ी है कॉलम थोड़े हैं, तो कॉलम को हम 0 तक लिख लेंगे 3 2 1 0, और रो को लिखेंगे मैक्सिमम कितनी रो है 5, तो 5 4 3 2, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इनको क्या करो आपस में मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 4 दूनी 8 3 एकम 3 2 0 0, कितना आ जाएगा 15 और 8 23 और 3 26, कि भाई इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितनी है 26। ठीक है भाई, दो केस समझाए हैं। पहला केस कौन सा कि रो इक्वल टू कॉलम हो, दूसरा रो नॉट इक्वल टू कॉलम हो। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट टाइप क्या बोल रही है कि भाई जब कोई हमें ऐसी फिगर दे रखी है जो हमने सबसे शुरू में करी थी कि भाई नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मैंने वहां पे ये फिगर बनाई थी आपको। ठीक है, ये जो सिंपल फिगर है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम में आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि भाई 1 2 तो यहाँ पे कॉलम है और 1 और 2 ही यहाँ पे रो है, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इनको जमा कर दो भाई 4 और 1, कि भाई यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं टोटल 5। ठीक है, यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं टोटल 5। जो सिंपल वाली फिगर है ये तो सॉल्व हो रही है किससे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वाले से। लेकिन ये बात भी हमें ध्यान में बिल्कुल रखनी है कि भाई जब हमारे पास कोई ऐसी फिगर दे रखी है, मतलब एक स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का निशान है, एक स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान है, तो देखो 1 2 3 4 और पूरी बड़ी 5 कि स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान है तो उसमें कितने स्क्वायर होंगे टोटल 5। ये हमने रो इक्वल टू कॉलम वाले से भी कर लिया। ठीक है, बस ये फिगर ध्यान में रखनी है अगर इसकी कोई एडवांस फिगर हमारे को क्वेश्चन में दी गई हो तो। ठीक है, अगर ये प्लस वाली फिगर आपके ध्यान में है कि भाई स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन, तो सिंपली हमें पता है कितने वहां पे स्क्वायर बनेंगे 10। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये वाली जो फिगर है इसी की थोड़ी एडवांस फिगर हमने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, इसी की थोड़ी एडवांस फिगर हमने बना रखी है। अगर आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान है वहां 10 बनती है, तो इसका आंसर 5 और 5 10। भाई स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान है तो वहां पे कितनी बनती है स्क्वायर 5, स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान, बड़े स्क्वायर के अंदर प्लस का निशान 10, आंसर सीधा सीधा। ठीक है, अगर इसी को मैं थोड़ा सा और एडवांस बनाता, इसी को मैं थोड़ा सा और एडवांस बना लेता कि भाई मैं इसको और बना लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट कौन सा रहा है यही वाला कि अब अगर आपको ये पता है एक स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का निशान है तो वहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनते हैं 5। कितने बनते हैं 5, तो फटाफट करना है 5 10 15, आंसर 15। ठीक है, देखो अगर सबसे बड़ी वाली और जो दो बड़ी है वो ना होती, खाली हमारे पास ये वाली होती, तो यहां पे देखा इसके अंदर क्या है प्लस का निशान है, तो यहां पे कितने बनेंगे 5 स्क्वायर। अगर ये बीच वाली ना होती और बड़ी वाली ना होती, खाली ये जो मिडल वाली है ये होती, तो इसके अंदर देखते हम क्या है, इसके अंदर प्लस का निशान, ये रहा प्लस का निशान, कि भाई इसके अंदर प्लस का निशान है तो यहाँ पे कितने बनते 5, और सबसे बड़ी वाली के अंदर भी प्लस का निशान है तो 5 वहां, कि नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं भाई 15। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाली पे आओ। नेक्स्ट वाली देखो इससे थोड़ी सी अलग अलग दे रखी है, पर यहां पे हमें एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म दिख रही है कि भाई एक स्क्वायर ये रहा, एक छोटा ये रहा, एक छोटा ये रहा, एक छोटा ये रहा, जो 4 छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, जो 4 छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं सब के अंदर प्लस का निशान है, तो हमें क्लियर सा पता चल जाएगा भाई 5 यहां पे बनेंगे, 5 यहां पे बनेंगे, 5 यहां पे बनेंगे, 5 यहां पे बनेंगे, मतलब 20 तो ये हमारे हो ही गए। 20 तो हमारे यहाँ पे ये सीधे सीधे हमने गिन दिए कि भाई 20 स्क्वायर यहाँ पे बन चुके हैं।
लेकिन जब आती है इस बड़ी वाले स्क्वायर की बात, लेकिन जब बड़े वाले स्क्वायर की बात आती है तो हम देखते हैं इस बड़े वाले स्क्वायर के स्क्वायर है वो कितने भागों में कटा हुआ है, 1 2 3 और 4, मतलब 1 2 3 4। यहां पे कितनी रो है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे कॉलम कितने हैं, देखो 1 2 3 4, कॉलम भी 4 है, रो भी 4 है। तो ये कौन सा केस बन गया कि भाई रो इज इक्वल टू कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम। तो रो इक्वल टू कॉलम वाले केस में हम क्या करते थे, ये देख लेते थे कि भाई कॉलम और रो कितने हैं, मैक्सिमम 4। तो हम करते 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1, कितना आ गया 16, 9 4 1 कितने 30। भाई 30 तो इस बड़ी वाली फिगर में, 30 तो इस बड़े वाले स्क्वायर में आ गए, नंबर ऑफ स्क्वायर। और 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, 20 ये छोटे छोटे जो 4 स्क्वायर अंदर बने हुए हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर 20 इनमें आ गए। तो टोटल कितने हो गए ये 20 प्लस में 30, आंसर आ गया हमारा कि नंबर ऑफ स्क्वायर इस पूरी फिगर में कितने हैं 50। आई होप कि स्क्वायर वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे रेक्टेंगल वाला, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है भाई। चलो रेक्टेंगल वाला देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल का। ये कई सारी फिगर बना रखी है मैंने आपके सामने, सारी डिफरेंट डिफरेंट सी हैं। यहाँ पे देखो कोशिश करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं ये फाउंड करने की। मैंने आपको एक बात बताई थी शुरुआत में जब ये चैप्टर शुरू करा था कि भाई कोई भी स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब हम किसी स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, पर किसी रेक्टेंगल को, पर्टिकुलर रेक्टेंगल मतलब जिसकी अपोजिट साइड बराबर है, जिसकी अपोजिट साइड ही बराबर है, उसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका मतलब कि किसी भी रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी पहले ही ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं किसमें, एक स्क्वायर में। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई कोई भी एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब उस स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं ये फाइंड करने हैं। पहले वाले देखो, पहले वाले में क्या, सभी में यही फाइंड करने के भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। यहां पे देखो हम देखेंगे कि भाई 1 2 3 4, भाई 4 तो विजिबल है, पर कहोगे सर आप ये तो स्क्वायर है। फिर मैंने आपको फिर बता रहा हूं, पहले भी बताई थी कि भाई किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, मतलब एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो यहां पे हमें पता करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर प्लस में रेक्टेंगल, टोटल कितने हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। देखो भाई 4 तो ये है, अगर मैं एक इसको 4 तो लिख लिया भाई हमने प्लस में, अगर मैं इसको लाइन को मिटा दूं तो एक पूरा रेक्टेंगल आ गया। अगर मैं इसको मिटा दूं नीचे वाली को, ये पूरा रेक्टेंगल आ गया। अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये पूरा रेक्टेंगल आ गया। अगर मैं इसको ही मिटा दूं ये भी पूरा रेक्टेंगल आ गया, पूरा बड़ा। तो इसका मतलब 4 5 6 7 8, मतलब 4 और हो गए, कितने हो गए टोटल, 4 और 4 8। और कोई रेक्टेंगल आपको इसमें दिख रहा है कि भाई इसके अलावा और कोई भी रेक्टेंगल बन सकता है? नहीं दिख रहा होगा ना, किसी को दिख रहा है कि भाई इसमें और कोई रेक्टेंगल हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कौन सा? ये सारा का सारा पूरा बड़ा। आपको वैसे ये स्क्वायर है, फिर वही बता रहा हूं कि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, एक ये पूरा बड़ा। कितने हो गए टोटल? 9। पर ऐसे काउंट करने से कम से कम भी 15 से 20 सेकंड आपको मिनिमम भी लग जाएंगे अगर इस छोटी सी फिगर में काउंट करोगे तो। पर हमें करना है ये ट्रिक के साथ, ताकि फटाफट क्वेश्चन हो। तो हम क्या करेंगे कि रोज और कॉलम को हम नंबरिंग डाल देंगे, भाई इतनी रोज है इतनी कॉलम है। हमने कॉलम में नंबरिंग डाल दी 1 और 2, 2 तो यहाँ पे कॉलम है, 1 और 2, 2 यहाँ पे रो है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 3, इनको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, इस 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, कि भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कितने हैं 9। ठीक है, अब सेम टू सेम यही ट्रिक हम यहाँ पे लगाएंगे, देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम 4,
1 2 3, नंबर ऑफ रो कितनी 3, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब 10 गुणा में 6 कितना हो जाएगा 60। बताओ अब इस फिगर में तुम 60 के 60 रेक्टेंगल गिनते तो कितना समय लगता। तो तभी कहता हूं कि ये जो ट्रिक्स हैं ये क्या है, टाइम सेविंग मेथड है ये। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में आपको 10-15 मिनट मिल भी जाएंगे अपने पेपर को रिव्यू करने के, भाई मैंने कभी कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया या कोई गलत हो गया तो उसको मैं दोबारा देख लूं। वो कैसे होगा जब आप टाइम सेव करोगे, और टाइम सेव कैसे होगा जब आपको ट्रिक्स आती होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। भाई रो कितनी है 1 2 3 4 5, हम इनको जोड़ मार लेंगे कितना आ जाएगा 15, क्योंकि हमें पता है 1 से 4 कितनी होती हैं 10, 10 और 5 15, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस 10 को 15 से गुणा कर दो कितना हो गया 150। यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हैं 150। आया समझ में भाई। रेक्टेंगल वाले में स्क्वायर वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्वायर वाला नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जो करवाया था उसमें क्या कर रहे थे हम गुणा कर रहे थे 5 गुणा में 4 20 प्लस में 4 गुणा में 3 12 प्लस में 3 गुणा में 2 6 प्लस में 2 गुणा में 1 2। तो इनको हम जोड़ रहे थे। यहां पे क्या कर रहे हैं कि इनकी काउंटिंग को जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है उनकी काउंटिंग को हम जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कितना 15, 1 2 3 4 5 कितना 15, इनको जोड़ा कितना 5 4 9 9 और 3 12 2 14 और 1 15। इस 15 को मल्टीप्लाई कर दो इस 15 से कितना आ जाएगा 225। ठीक है भाई, आया समझ में। ये तो है बेसिक सा, जो अगर रो और कॉलम इकट्ठा मतलब एक फुल कंबाइंड अगर आपको एक पिक्चर दे रखी है। लेकिन जब कभी सिंगल रो दे रखी हो या भाई ऐसे एल शेप में जेड शेप में यू शेप में अगर ऐसे दे रखी हो, देखो यहाँ पे ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, यहाँ पे ये स्पेस खाली है, एल में ये स्पेस खाली है। अगर कोई ऐसी फिगर दे रखी हो तो फिर आप कैसे करोगे। ये वाली तो आपको आई होप की समझ में आ गई होगी भाई कैसे करना है। लेकिन जब ऐसी फिगर दे रखी हो, देखो जैसे सिंगल लाइन दे दी, सिंगल लाइन में मैं करूंगा 1 2 3 3 तो ये रे भाई 1 2 3। अभी देखो 1 और 2 ये मिला के एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, सॉरी रेक्टेंगल बना रहे हैं, कितना हो जाएगा 4। ये दोनों मिला के एक बना रहे हैं 5, एक पूरी बड़ी हो गई 6, एक पूरी बड़ी हो गई 6। हमने काउंट कर ली भाई यहाँ पे कितनी है 6। लेकिन जब अब मैं ऐसी ही सिंपल एक सिंगल रो बना दूं, एक सिंगल ऐसी रो बना दूं, फिर पूछ लूं कि भाई यहां पे कितने हैं, यहां पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, तो फिर आप करोगे 1 2 3 4 5, ये दोनों मिलके एक बनाएंगे, फिर ये तीनों मिलके एक बनाएंगे, ये चारों मिलके एक बनाएंगे, और एक पूरी बड़ी तो है ही, फिर ये दोनों मिलके एक बनाएंगे, फिर ये तीनों मिलके एक बनाएंगे, फिर ये सारे मिलके एक बनाएंगे, फिर आगे ये दोनों मिलके एक बनाएंगे, और फिर ये तीनों मिलके एक बनाएंगे, फिर लास्ट में ये दोनों। मतलब बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होएगा यहाँ पे। पर हमें ट्रिक के साथ करना है। कैसे करना है कि नंबर ऑफ कॉलम देखे कितने हैं 1 2 3, जोड़ा कितना 6। नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे 1, तो इस 1 को 6 के साथ गुणा करो कितना आएगा 6। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। यहां पे कॉलम का जोड़ कितना आ गया 15, रो कितनी है 1, तो इस 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आंसर 15। ठीक है भाई। अगर सिंगल आपको ऐसे रो दे रखी हो या भाई हॉरिजॉन्टल में कोई रो दे रखी हो या ऐसे वर्टिकल में कोई ऐसे कॉलम बना के काट रखे हो, तो सेम मेथड आपको यूज करना है। ठीक है भाई। अब करते हैं भाई नेक्स्ट वाली टाइप कि भाई जैसे कोई होलो टाइप में दे रखी हो फिगर ऐसी कि मतलब पूरी भरी हुई ना हो, तो फिर हमें कैसे करना है। मेथड हमारा यही है, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। वो कैसे, मैं करूंगा यहां पे भाई काउंटिंग 1 2 3 कि भाई नंबर ऑफ रो यहां पे कितनी है 3, तो इनका जोड़ मैंने मारा कितना आ गया 6। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, इनका जोड़ मारा कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब देखो यहां पे
जब पूरी कंप्लीट ऐसे स्क्वायर में आपको काट काट के दे रखी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से कोई फिगर बना के दे रखी है, तो हम क्या करा करते हैं, 15 गुणा में 15 225, भाई 15 गुणा में 10 150, इससे पहले वाली में 6 गुणा में 10 60, हम गुणा करा करते, हम क्या करते थे, गुणा। लेकिन जब कोई ऐसी होलो फिगर दे रखी है, एल शेप में, यू शेप में, जेड शेप में, जब कोई ऐसी होलो फिगर दे रखी है, तब आपको गुणा ना करके इन दोनों को क्या करना है, प्लस। जब आपको गुणा ना करके क्या करना, इन दोनों को प्लस, तो मतलब 6 और 6, 6 प्लस में 6 12। ये जो आंसर आया ना आपका, ये गलत है, पर इसको ठीक कैसे करें। अब देखो भाई, जब ये वाली फिगर थी पूरी, यहां पे हमने इस एक को काउंट कर लिया था, और जब ये वाली फिगर आई तब भी हमने इस एक को काउंट कर लिया था। तो इस एक हमने कितनी बार काउंट कर रखा है, 2 बार। तो इस 12 में से क्या कर दो, -1, मतलब यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 11, कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं यहां पे, 11। सिंपल बात कहूं कि भाई किसी भी फिगर में जितने ज्वाइंट आते हैं, ये क्या है, ये इन दोनों फिगरों का ज्वाइंट है, जितने ज्वाइंट आए उतना माइनस कर दो। जैसे देखो नेक्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5, जोड़ा कितना, 15, 1 2 3 4 5, जोड़ा कितना, 15, 1 2 3 4, जोड़ा कितना, 10, 15 15 30, 30 और 10 40। अब 40 में से हमें क्या करना है, जितने ज्वाइंट है इस फिगर में, देखो भाई एक तो ये रहा ज्वाइंट, और दूसरा ज्वाइंट कहां है, ये रहा। कितने ज्वाइंट हो गए यहां पे, 2 ज्वाइंट हो गए। तो हम इस 40 में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। कितना आंसर आ गया, 38, कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है, 38 38। अब देखो इसमें आ जाओ, 1 2 3 4, कितना, 10, 1 2 3 4, यहां पे कितना आ गया, 10। अब देखो 1 2 3 4, यहां पे कितना आ गया, 10। तो हमने इन 10 10 10 तीनों को जोड़ा, कितना आ गया, 30। पर हमें इसके बाद क्या करना है, जितने ज्वाइंट आ रखे हैं यहां पे, एक तो ज्वाइंट ये रहा 1 वाला, और एक ये 4 वाला ज्वाइंट, जितने ज्वाइंट आ रखे हैं उन ज्वाइंटों को माइनस कर दो। नंबर ऑफ ज्वाइंट यहां पे कितने हैं, 2। इस 30 में से इस 2 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 28, कि भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहां पे कितने हैं, 28। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला, ये सारा समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को जो मैंने अभी बताई आपको, यूज करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होएगा, और आई होप कि आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, या हमारी और जो वीडियो हमने डाली है अभी तक वो सारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।